जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे 2011 में 10th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें हमें कह रहे हैं कि एक टेंजेंट का जोड़ा बनाइए जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जब बाहर की तरफ स्पर्श रेखाएं मिलती हैं तो वहाँ पर कोण होना चाहिए हमारा 60 डिग्री। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, जब यहाँ जुड़ती हैं तो हमारा कोण होना चाहिए 60 डिग्री का। ये देखिए, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी कि ये हमारा जो अपना केंद्र है, केंद्र पे कोण बनेगा 120 का, क्योंकि देखिए ये एक चतुष्कोण बनेगा, ठीक है। तो चतुष्कोण के सामने के कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये यदि 60 का है तो केंद्र पे बना हुआ कोण हमारा 120 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि 180 में से माइनस किया 60 को तो हमें मिला 120, ठीक है। अब दूसरा नियम ये है कि ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। केंद्र पर ये स्पर्श रेखा है, तो जहाँ पर ये होती है वहाँ से जो त्रिज्या जाती है वहाँ पर हमारा कोण होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। अब कैसे बनाना है ये देखिए। इसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर की रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर इस तरह से हम खोलेंगे। ये देखिए, ये 3 है यहाँ पर। इस तरह से हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से आप इसको सेंटर को सर्कल से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब केंद्र पे 120 डिग्री का कोण है हमारा, तो केंद्र पे है ना 120 डिग्री का, तो यहाँ से इस तरह रख के हम, ये देखिए, इस तरह से हम प्रकार को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से बनाएंगे एक अर्धवर्तुल। ये हमने अर्धवर्तुल बना दिया, ठीक है। अब पहली चाप 60 की, दूसरी चाप 120 की, और यहाँ पर हमें 120 का ही कोण बनाना है, तो हम इसे यहाँ से इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो त्रिज्या है, यहाँ से स्पर्श रेखा जाएगी हमारी, यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q। अब Q से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण देखिए, बनाने के लिए इस तरह से पहले यहाँ अर्धवर्तुल बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चाप पहले 60 की, दूसरी चाप हमारी हो जाएगी 120 की, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा होगा 90 डिग्री का, ठीक है। इस तरह से यहाँ से चाप जाएगी हमारी, और इसी तरह से केंद्र मानेंगे P को। अब P को केंद्र मानकर यहाँ से एक अर्धवर्तुल, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा हो गया अर्धवर्तुल, ठीक है। अब पहली चाप ये हो गई 60 की, दूसरी चाप 120 की, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम स्पर्श रेखा और ये 90 डिग्री का कोण, इस तरह से हम यहाँ एक किरण डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से Q से भी, ये देखिए यहाँ पर ये मिल चुकी है, तो यहाँ पर ये हमारा कोण हो गया 60 डिग्री का। क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि जहाँ स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं वहाँ हमारा कोण होना चाहिए 60 डिग्री का। तो इस तरह से जो हमारी आकृति है वो तैयार हो चुकी है। ये कोण होगा 120 का, ये होगा 90 का, और ये भी 90 का, ओके। तो जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था उस तरह की आकृति हमारी तैयार हो चुकी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।